वीडियो जो वायरल होती हैं इसके पीछे एजेंडा क्या है। हम एक प्रॉपर रिसर्च करते हैं, हमें ये कड़ियां मिलती हुई दिखाई देती हैं। ये फैक्टर्स हैं, लड़कियां उसके पीछे भागी चली जा रही हैं। नाज़रीन, आज मेरे पास 3 मेजर स्टोरीज हैं, जिसमें से एक है इमशा रहमान की। उनकी वीडियोस वायरल होने के बाद मिनाहल मलिक की मजीद वीडियोस वायरल हो रही हैं, और इस वायरल वीडियो के पीछे असल स्टोरी क्या है, असल इसका बेनिफिशियरी कौन है, असल इन वीडियो से फायदा कौन उठा रहा है। दूसरी मेरे पास स्टोरी है निम्रा जफर की। निम्रा जफर के हवाले से मैं बताता चलूं, ये जंग यूनिवर्सिटी की लेक्चरर हैं और इनके शोहर ने इन पर तशद्दुद किया है, हम उस पर भी बात करेंगे। तीसरी स्टोरी मेरे पास जो है वो है पाकिस्तानी मशहूर अदाकारा हिरा सोमरू की। हिरा सोमरू ने कहा कि अगर किसी मर्द के पास थोड़ी सी तमीज है और चंद पैसे हैं तो वो 4 शादियां कर सकता है। किसी औरत को इस पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो शादी करे और अपनी जिंदगी को एंजॉय करे। नाज़रीन, सबसे पहले हम वायरल वीडियो पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मिनाहल मलिक की वीडियोस वायरल हुई थी, फिर इमशा रहमान की वीडियो वायरल होती हैं। इससे पहले नाज़रीन आपको पता है राबी पीरजादा की, हरीम शाह की और उसके साथ जो खटक लड़की थी, और मुतअद्दिद वक्तन फक्तन दीगर टिकटॉकर्स की वीडियोस भी सामने आती रहती हैं। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि किस किस की वीडियो है, हमारा मुद्दा ये है कि इसके पीछे कौन सी लॉबी है, कौन से वो राज कारफरमा है जो चंद ही लम्हों, चंद ही दिनों के बाद ये वीडियोस वायरल करवाते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो कल हमने अपनी जो पिछली वीडियो है उसमें डिस्कस किया था कि जो लोकल फैक्टर था वो आजकल हर इंसान दौलत का, मफाद परस्ती का लालची बना हुआ है। दौलत का पुजारी जब इंसान बन जाता है तो इस तरह के लोकल फैक्टर ये सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसमें किसी के पास अच्छी गाड़ी का होना, अच्छे घर का होना, उसके पास इंटरनेशनल किसी अच्छे मुल्क की नेशनैलिटी का होना, ये फैक्टर्स हैं। लड़कियां उसके पीछे भागी चली जा रही हैं और हर लड़की की ये कोशिश होगी कि वो उसके साथ अपना अफेयर्स चलाए और मामलात को सेटल करे। ये मैं हर उस लड़की की बात कर रहा हूं जो गलत और दौलत की पुजारी है, जो गलत ज़हन रखती है और दौलत की पुजारी है। हर उस लड़की की नहीं जो बाहया है, हर उस लड़की की बात नहीं कर रहा हूं जो तमीज और सरीके के साथ काम करने वाली है, हर उस लड़की की नहीं जो एक खानदानी है। खानदानी और हर बाजारी औरत में, हर पैसे की पुजारी औरत में बहुत फर्क है। नाज़रीन, अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ कि ये एक लोकल फैक्टर हमने कल जो डिस्कस किया था, इसके बाद असल जो फैक्टर है जहां से ये मंबा फूटता है, जो असल मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से ये वीडियोस बनती हैं, जिनकी वजह से ये वीडियोस वायरल होती हैं, वो क्या है। नाज़रीन, हमने जब इस पर प्रॉपर एक रिसर्च की तो हमें मुख्तलिफ टेक्निक सामने आई। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पोर्नोग्राफी आज हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी से जब मैं मरा लेता हूं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, तमाम मुल्कों में, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वो मुस्लिम ममालिक हो या गैर मुस्लिम हो, वो किसी भी मजहब से तल्लुक रखते हो, उनके यहाँ वीडियो का वायरल होना, वीडियोस का बनना या वहां पर ये फहाशी पर मबनी वीडियोस देखा जाना एक मामूली बात है, कोई गैर मामूली बात नहीं है। नाज़रीन, जब हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, हम पाकिस्तान को जब गर्दानते हैं, जब शुमार करते हैं, तो यहाँ पर हम हर चौथे नौजवान को इस मंबे में फंसे हुए देखते हैं कि वो इसका शिकार है। नाज़रीन, आप कहेंगे इसके साथ फहश वीडियो का क्या तल्लक है। नाज़रीन, बहुत गहरा तल्लक है। इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर मल्टीनेशनल कंपनियों ने जो जाल बिछाया है वो 3-4 तरीकों से जाल बिछाया है। अपनी मेडिसिन किस तरह से बेचनी है, फिर दीवारों पर इश्तिहार हकीमों के जरिए से कैसे लिखवाने हैं, मर्दाना कमजोरी के, जनाना बांझपन के, या दीगर जनाना बांझपन के तो बहुत कम है, शाज़ो नाज़र आप देखते होंगे, मर्दाना कमजोरी के आपको इश्तिहारात हर चौथी दीवार पर नजर आएंगे। नाज़रीन, ये वो इश्तिहार हैं जिसकी वजह से आज हमारे मेडिकल स्टोर्स पर बैठे हुए नीम हकीम, जिन्हें हम क्वैक कहते हैं, वो भी कैप्सूल, बेशक उन्होंने कैप्सूल खुद से बनाए हो, खुद से भरे हो, लेकिन आज नौजवान मुतमिन होकर वो 2-2, 3-3 हजार के वो कैप्सूल खरीदने पर मजबूर है। नाज़रीन, ये मैं कोई अचंभे की बात नहीं आपको बता रहा, ये मल्टीनेशनल कंपनियों का एक एजेंडा है कि हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्री से उनके वसाइल को कैसे लूटना है। ये नया ट्रेंड है, नया एक तरीका है, वारदात है।
नाज़रीन, जब हम इस एजेंडे के पीछे चलते हैं तो वो सबसे पहले तो ये फाहिश वीडियो के लिए अदाकारों को हायर करते हैं, फिर उनसे वीडियो बनाते हैं, उनको लाखों करोड़ों रुपए की बात नहीं कर रहा, लाखों करोड़ों डॉलर की बात कर रहा हूं, उनको पे करते हैं। जब उनको लाखों करोड़ों डॉलर पे करते हैं, उसके बाद नाज़रीन अगर मैं आपको बताता चलूं, वो वीडियोस हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तक फ्री रसाई देते हैं। आप सोचें कि जब वो करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर्स एक अदाकारा पर खर्च करते हैं, फिर कैमरामैन है, फिर वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्शन, प्रॉपर अपलोडिंग है, सारा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में इतना खर्चा करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में उनकी रसाई फ्री क्यों करते हैं? उनकी रसाई इसलिए फ्री करते हैं कि वहां का नौजवान अपने आप को अपाहज करे, फिर हमारी जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं उनके जरिए से हम एक लूट घसूट का जो एक प्रोसेस है वो चलाएं। नाज़रीन, आपको ये बहुत अचंभे की बात लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि मैं एक कोई कहानी तख्लीक कर रहा हूं, जबकि हम एक प्रॉपर रिसर्च करते हैं हमें ये कड़ियां मिलती हुई दिखाई देती हैं। नाज़रीन, हम मजीद आगे चल के देखते हैं। इस वक्त आपने देखा होगा अमेरिकन इलेक्शन हुए, उस वक्त भी बिल गेट्स और एलन मस्क हमें मुख्तलिफ साइज पर नजर आए। इसी तरह से इंटरनेशनल सतह पर मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ साइज पे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले दो बड़े लोग हैं, दो बड़ी कंपनियां हैं, दो बड़े ग्रुप्स हैं। वो एक तो ये है कारोबारी, दूसरा असला। जो तीसरा ग्रुप है नाज़रीन वो है ये जिनसी मामलात के हवाले से मेडिसिन या आप कह लें इनके जो सेक्सुअल टॉयज या दीगर इस तरह की एक्सेसरीज बनाने वाले कंपनीज हैं। नाज़रीन, अब आपको ऐसा समझ आनी शुरू हो जाएगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा पहले हम आईटी इंडस्ट्री को अगर कंसीडर कर रहे थे, और सेकंड नंबर पे अगर हम कंसीडर कर रहे थे असला बनाने वाली कंपनियां जो कि दुनिया में जंगे मसल्लत करके पैसा कमाती थी और वहां पे लोगों को असला भेजती थी। तीसरा जो सबसे बड़ा रेवेन्यू कमाती है, जो सबसे ज्यादा मालो दौलत इकट्ठा करती हैं, सेक्सुअल मामलात की मेडिसिन है या उनसे रिलेटेड दीगर एक्सेसरीज हैं। आज नौजवानों को, खवातीन को असासे कमतरी में मुब्तला किया जाता है, फिर उनको मुख्तलिफ तरह की वीडियोस दिखाई जाती हैं, फिर वीडियोस के जरिए से मुख्तलिफ मामलात करके आपको देखा होगा नस्वानी हुस्न में इजाफा, ये क्रीमें आजकल बहुत ज्यादा हैं। फिर इनके लिए उन्होंने दीगर तरह की इस तरह की एक्सेसरीज बेचना शुरू कर दी। फिर आपने ये भी देखा होगा कि माएँ अपने बच्चों को दूध ना पिलाएं, जबकि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको बेतहाशा उसके फायदे हमें सामने आते हैं। बहुत सी रिसर्चेज हमें ये बताती है। इसी तरह अगर नाज़रीन मैं ये एक पलंदा ऐसा है, इसमें अगर मैं घंटों बात करूं ये बात खत्म नहीं होगी। सिर्फ बताना इतना चाहता था कि ये वीडियोस जो वायरल होती हैं इसके पीछे एजेंडा क्या है। दूसरा, मैंने जो निम्रा जफर के हवाले से आपको बताया था, निम्रा जफर ने आज जो काम किया उसने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस को अब वायरल कर दिया है कि मेरे शोहर ने मुझ पर तशद्दुद किया। नाज़रीन, वीडियोस में वो कुछ एतराफ भी कर रही है। मेरा ये मानना है कि अगर वो इतराफ कर रही है तो उसके शोहर को माफ कर देना चाहिए था। अगर उनके शोहर ने उन्हें माफ नहीं किया तो उसे कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास जाना चाहिए था, अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करना चाहिए था, इस मामले को इस नहज पे नहीं लेके जाना चाहिए था। अब जंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, दीगर जो टीचर्स हैं, वो इस पर ववेला कर रहे हैं कि निम्रा जफर को इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या सोचते समझते हैं कि निम्रा जफर की इसमें कितनी गलती है, कितनी कमी है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी अदाकारा हिरा सोमरो ने एक नया कटा खोला है। वो ये कहती है कि इस वक्त सबसे जो बड़ी पेशरफ्त है, सबसे बड़ी जो चीज है सोसाइटी में, वो ये है कि मर्दों को 4 शादियों से रोकना। वो ये बात क्यों कहने पर मजबूर हुई? उन्होंने कहा कि थोड़ी सी तमीज है मर्द को और उसके पास पैसा तो वो 4 शादियां कर सकता है। नाज़रीन, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह तंजिया अंदाज में मेरा ख्याल कहना ये मर्द की तौहीन है। अब मर्द को भी इस पर रिस्पॉन्ड करना, किस तरह से करना, वो आजकल पाकिस्तान को जो हालात बने हुए हैं, जितनी महंगाई है, जितने हालात डिस्टर्ब है, कोई बिजनेस प्रॉपर उस तरह से नहीं चल पा रहे, तो इस सिचुएशन में एक शादी ही अगर कोई इंसान तरीके से सलीके से
प्रॉपर समझदारी से जिम्मेदारी लेते हुए निभा लें तो वो काफी है। और मेरा इस पर एतराज पाकिस्तानी अदाकारा हिरा सोमरू पे यही है कि उसे ये कहने की जरूरत नहीं थी कि थोड़ी सी तमीज है। थोड़ी सी तमीज हमारी मुर्दा सोसाइटी है, मुर्दा सोसाइटी को ये कहना कि थोड़ी सी तमीज के जो सही और अच्छी सोच के मर्द हैं उनकी तजलील करना यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी सोसाइटी में चंद बेड़िया नवा मर्दों की वजह से जो इस तरह से ये निमरा जफर का केस हमने देखा है कि वो तशद्दुद करते हैं, खुद से जज भी बन जाते हैं, पुलिस वाले भी बन जाते हैं, तो उनकी वजह से हिरा सोमरू जैसे लोगों की ज़बानें भी बेलगाम हो जाती हैं। इसी के साथ नाज़रीन मुझे अपने मेज़बानी के आज़ाद को इजाज़त दिए। देख रहे हैं नवाइल खान, अल्लाह ने के बाद।